हेलो बच्चों, मैं अनुराग सिंह एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल। अब तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में कवर कर लिया है सारे टॉपिक्स एक एक करके, जो है इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन, चेन रूल, सारी चीजें हमने आपको बकायदे बता दी है। आज एक और टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, यही डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है 12th के सिलेबस को अगर ध्यान में रखा जाए तो। आपको डिफरेंशिएशन पूछता है कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। आपको डिफरेंशिएशन में पूछता है कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, या फिर क्वेश्चंस आपके बनते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो बस आज के लेक्चर में आपको इतना मिलने वाला है, इसके बाद डिफरेंशिएशन पूरी तरह से ओवर। ठीक है, तो खुशी की बात है, खुशी मनाइए। अब जो है पहले बात कर ले डिटर्मिनेंट की, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की बात में पहले तो आप डिटर्मिनेंट एक लिख लीजिए ना। सपोज हमने डेल्टा एक्स लिखा, डेल्टा ऑफ एक्स कुछ है, मान लीजिए f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, दो ऑर्डर का ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का, f3 ऑफ एक्स और f4 ऑफ एक्स। ये आपका डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का। इसी को चलिए डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। इसका रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कि पहले किसी एक रो का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सपोज f1 डैश ऑफ एक्स प्लस f2 डैश ऑफ एक्स प्लस क्या। फिर सेकेंड रो को आप वैसे का वैसे लिख दीजिए जैसे था, f3 ऑफ एक्स, f4 ऑफ एक्स, ठीक, प्लस लगा के फिर डिफरेंशिएट कीजिए सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को बिल्कुल वैसे का वैसे रहने दीजिए, f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स और फिर f3 डैश ऑफ एक्स और f4 डैश ऑफ एक्स। ये काम होता है डिफरेंशिएशन। जो भी यहाँ पे रखा रहेगा फंक्शन आपका, f3 ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी दी रहेगी आप उसको तुरंत उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। 3 क्रॉस 3 का हो फिर भी यही रूल होता है, डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल टू अगर सपोज आपका है f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, f3 ऑफ एक्स और f4 ऑफ एक्स, f5 ऑफ एक्स, कुछ और फंक्शन दिया रहेगा, f6 ऑफ एक्स कुछ करके दे दिया गया है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5 वगैरह समथिंग, f7 ऑफ एक्स और ये f8 ऑफ एक्स, f9 ऑफ एक्स। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है देन डेल्टा डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकंड और थर्ड को सेम रखिए, फिर फर्स्ट और थर्ड को सेम रखिए, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करिए, फिर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल वैसे का वैसे रखिए और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करिए। फिर आप डिफरेंशिएशन पर डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरी तरह से जीरो हो जाए, सपोज जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा जीरो हो जाएगा। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरी तरीके से जीरो हो तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही क्या हो जाती है, जीरो। तो डेल्टा डैश अगर आपको निकालना है तो f1 डैश ऑफ एक्स प्लस नहीं, f2 डैश ऑफ एक्स और f3 डैश ऑफ एक्स, फिर f3 f4 ऑफ एक्स, f5 ऑफ एक्स, f6 ऑफ एक्स बिल्कुल वैसे का वैसे, f7 ऑफ एक्स, f8 ऑफ एक्स, f9 ऑफ एक्स ना, ये पड़ा रह जाएगा। फिर प्लस लगा के आपकी बार सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट और थर्ड को वैसे रखिए, f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, f3 ऑफ एक्स, फिर f2 f4 डैश ऑफ एक्स, f5 डैश ऑफ एक्स, f6 डैश ऑफ एक्स। ऐसे करते करते आप जो है 3 पार्ट में लिख देंगे। तो ये काम होता है जब आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना होता है। हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, क्वेश्चंस के बहुत सिंपल होते हैं, टॉपिक बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपके सामने सवाल है, ये देखिए मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला कह रहा है कि y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है आपको, f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स और l m n a b c, ये डिटर्मिनेंट है।
तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इतना होगा। ओके, तो अब डिफरेंशिएट करने में अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। पहले आप किसी एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसको रखेंगे, दूसरी को करेंगे, फिर उसके बाद प्लस लगा के फिर उसको रख के तीसरी को करेंगे। चलिए देखते हैं। y इक्वल टू कितना है, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, और आपके पास है यल यम एन ए बी सी। तो डिफरेंशिएशन बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो भी होगा g डैश ऑफ x और h का h डैश ऑफ x। l m n बिल्कुल वैसे बना रहेगा, a b c भी वैसे रहेगा। फिर देखिए पहली रो को आप बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे एल एम एन का, तो यल कांस्टेंट है 0, m कांस्टेंट है 0, n भी कांस्टेंट है इसलिए 0। तो फिर आपको मिला क्या, a का डिफरेंशिएशन 0, सॉरी अभी तो a b c ऐसे ही जाएगा, a b c। तीसरी वाले रो में देखेंगे तो पहली दूसरी वैसे ही, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, फिर उसके बाद दूसरी रो वैसे ही l m n और a b c भी कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है, तो a का डिफरेंशिएशन 0, b का भी 0, c का भी 0। आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ रखा है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरी तरीके से 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए ये वैल्यू हो गई 0 और आपकी ये भी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि इसकी सेकंड रो पूरी 0 है, इसकी थर्ड रो पूरी 0 है, तो वो 0 हो गया। बचा आपके पास सिर्फ यही f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x और फिर 0 l m n, बाकी वो सब 0 0 0। ये हो जाता है आपका काम। इस तरीके से आप किसी फंक्शंस को जो है डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे अपना रिजल्ट। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, रोक दीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x तीन पॉलिनोमियल दिए गए हैं। तीनों की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और आपसे बताया है कि एक जो है फाई ऑफ x बनाया जा रहा है जिसमें कुछ चीजें हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अगर तीन तरीके के पॉलिनोमियल हैं, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, और डिग्री 2 है, तो लेट कर लें कि पॉलिनोमियल कुछ मान ले पहले, ठीक। f डैश f ऑफ x इक्वल टू कुछ मान लीजिए 2 डिग्री का, a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, जनरल फॉर्म हो गया। दूसरे वाले के लिए बना लीजिए g ऑफ x, सॉरी b1 और c1 बना लीजिए, b1 c1 a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, ये जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। g ऑफ x इक्वल टू बना लीजिए ऐसे ही a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, ऐसे ही h ऑफ x बना लीजिए, क्या बोलेंगे, a3x स्क्वायर प्लस b3x और प्लस c3। चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये पावर आगे आएगी, a1 तो आपका कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया 2a1x प्लस b1 कांस्टेंट है बाहर और x का 1 प्लस b1। g डैश ऑफ x अगर आप देखें तो फिर क्या मिल रहा है, a2x स्क्वायर, a2x स्क्वायर का कितना, x स्क्वायर का 2 और a2x, b2x का 1, c2 का 0। फिर h डैश ऑफ x, h डैश अगर आप x देखें तो x स्क्वायर का हो जाए 2x, तो 2a3x प्लस b3 x का 1 और c3 हो गया 0। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डबल डैश ऑफ x, क्योंकि आपको यहाँ जरूरत है, f डबल डैश, j डबल डैश और h डबल डैश ऑफ x की। f डबल डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, 2a1x प्लस b1 है, b1 कांस्टेंट है उसका हो गया 0 और 2a1 x का हो गया 1, तो 2a1 g डबल डैश ऑफ x 2a2 और h डबल डैश ऑफ x 2a3, ठीक, ये काम हो गया।
जब आप लिखते हैं एक पॉलिनोमियल फाई ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से, तो आपका क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स, एच डबल सॉरी सिंगल डैश है, एक बार डिफरेंशिएशन, एच डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स और एच डबल डैश ऑफ एक्स। ये है आपका फाई ऑफ एक्स। जरा सोचिए, प्रूव करना है इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल या कोई भी चीज कांस्टेंट कब होगी? कांस्टेंट होने का तरीका अगर हम डिफरेंशिएशन में देखें तो उसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है तो वो मतलब वो कांस्टेंट रहा होगा। ये तो बात हुई। किसी को भी डिफरेंशिएट करें, अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 है तो मतलब वो कांस्टेंट है। आइए चलिए इसको डिफरेंशिएट करें, फाई ऑफ एक्स को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। फाई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्या वैसे? तो फाई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है पहली रो का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स और एच डैश ऑफ एक्स। दूसरी और तीसरी वैसे बिल्कुल सेम, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स, एच डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक, प्लस लगाएंगे, फर्स्ट रो को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड को वैसे, फर्स्ट और थर्ड वैसे ही, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, डबल डिफरेंशिएट हो गया, जी डबल डैश ऑफ एक्स, एच डबल डैश ऑफ एक्स। थर्ड को बिल्कुल वैसे रखिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स और एच डबल डैश ऑफ एक्स। फिर तीसरा वाला लीजिए, तीसरा फैक्टर, पहले और दूसरे को सेम रखेंगे, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स और एच डैश ऑफ एक्स। फिर एफ डबल ट्रिपल डैश ना, डबल डैश पहले से था, एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स, एच डबल डैश ऑफ एक्स, ट्रिपल डैश। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे पहली रो वैसे ही दूसरी भी रो। तो इसकी वैल्यू जब दो रो आइडेंटिकल हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू होती है 0। सेकंड रो और थर्ड रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वैल्यू हो गई 0। यहाँ देखिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स और एच ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। जरा देखिए एफ डबल डैश को देखिए क्या है, 2a1 है ना, 2 भी कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है। अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट था। तो एफ ट्रिपल डैश भी क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही जी ट्रिपल डैश भी 0, एच ट्रिपल डैश भी 0, कोई एक रो पूरी तरीके से 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो फाइनली मिला ये भी आपको 0 और 0 0 प्लस 0 0, सिंपल। तो फिर क्या मिला, इसलिए जो है हेंस फाई ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फाई ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। ओके, ये बात रही। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके डिटर्मिनेंट पे बेस्ड डिफरेंशिएशन में। अगर आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, 5 के चैप्टर 5 के मिसलेनियस में है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। बाकी और बुक में हो सकता है और क्वेश्चंस मिल जाएं, जानते रहिएगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसको मिटा के हम चलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। अगर आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बिल्कुल छोटा सा काम है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखिए, जो आपने डिफरेंशिएशन में जो काम किया वही काम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी करना है। हायर ऑर्डर का मतलब अब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, एक ही बार से काम नहीं बनने वाला है। जितनी बार आपको क्वेश्चन बोलेगा उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जनरली आपके सिलेबस में जो है वो 2 बार का पूछता है, तो 2 बार करना हुआ, 3 बार करना हुआ, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं। जैसे आप एक बार अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसे लिखते हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज एक फंक्शन है ना,
तो आप इसको लिखते हो dy बाई डी एक्स लिखोगे, या फिर लिखते हो एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर लिखते हो कैपिटल डी ऑफ वाई ना। इस तरीके की बातें होती हैं। आप जो है और भी जो नोटेशंस हैं y के हिसाब से है तो y1 भी लिखा रह जाता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए, मीन जैसे आपका dy बाई डी एक्स निकाले थे, इसी को फिर से डी बाई डी एक्स कर दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है d2y अपॉन dx2। ठीक, अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2। ये फिर या ऐसे बोल दो या फिर ऐसे, एफ डैश था एक बार में तो दो बार में हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एक बार में कैपिटल डी था तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, y1 अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो y2 बोलने लगोगे। अब डबल डिफरेंशिएशन में 3 बार डिफरेंशिएट करना है। अब इस पे डी बाई डी एक्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा d3y बाई dx3। ये या फिर या ट्रिपल डैश ऑफ x, या फिर कैपिटल D3 ऑफ y, या फिर y3। कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर आप लिखा है तो आप समझ जाना देख के कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। और d बाई डी एक्स जो होता है ऑपरेटर होता है, कोई क्वांटिटी नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा है dy बाई डी एक्स पे क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है, उस पे क्यूब लगा दिया गया है। कहीं लिखा है d3y बाई dx3, तो इसका मतलब है कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके सामने वही सारे क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के वहाँ क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं वो सब यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करने का। तो ऐसे जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ऐसे ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, फाइंड d2y अपॉन dx2। ठीक, मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्या, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आया था dy बाई डी एक्स, उसका फिर से करिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन। बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप क्वेश्चन रूल लगा के कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले से, चाहे ऐसे डायरेक्ट कीजिए। ऐसे डायरेक्ट कैसे करें, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट है ना नीचे, 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस हाफ। ठीक, हाफ था ऊपर ले लिया माइनस हाफ। अब पहले जो रूल लगेगा जब डी बाई डी एक्स इस पे ऑपरेट किया तो चेन रूल से होगा। पहला ऑपरेशन किस पे होगा, पावर के हिसाब से। पावर के हिसाब से अगर इसको लिखें तो -1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना, -3/2। -1/2 में से -1 हुआ, -3/2। फिर डिफरेंशिएशन करोगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। ठीक, तो फिर से इसको लिख दीजिए d2y बाई dx2। फाइनली आपको मिल कितना रहा है, आपको सामने है माइनस और ये माइनस, एक बाहर माइनस बाहर बैठा है, एक माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर से आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक, 0 माइनस 2x से 2x आएगा अपॉन 2 -3/2 था, डिनोमिनेटर में ले लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर प्लस में 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और आंसर आ गया आपके पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। आप चाहो तो x की जगह लिख सकते हो साइन y, जैसे भी जरूरत रहे, अगर चाहो लिखना तो।
क्योंकि y इक्वल टू है साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन y, साइन इनवर्स साइन y बन जाएगा। तो ये काम होता है डबल डिफरेंशिएशन का। n बार डिफरेंशिएशन करना हो चाहे जितनी बार डिफरेंशिएशन करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंटिन्यू वे में चलते जाइए। आगे की जो पढ़ाई होती है उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक फार्मूला भी डेवलप होता है। जैसे कुछ पैटर्न दिखेगा आपको जब आप सॉल्व करते जाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो वहीं से एक पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बना के दिखाऊं, ये हायर एजुकेशन की थोड़ी सी चीज़ है, आप जानते रहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कहीं देखेंगे, अगर आपको अभी भी कहीं दिखता है, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कहीं बाई चांस कभी एक आध क्वेश्चन कहीं दिखता है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास है y इक्वल टू x टू द पावर n एक फंक्शन है, ठीक, सिंपल सा ले रहे हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, सबको याद है, बेसिक सा है। फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करिए, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू, फिर पावर आगे आएगी, n ऑलरेडी था कांस्टेंट है, फिर पावर आगे आएगी n माइनस वन एक्स टू दी पावर, एक पावर और कम होगी, n माइनस टू हो जाएगा, ठीक। फिर आप करिए इसको डिफरेंशिएट d3y अपॉन dx3, तो अब आपको क्या मिल रहा है, फिर पावर आगे आएगी n माइनस वन n माइनस टू एक्स टू दी पावर, एक पावर और कम हुई, n माइनस थ्री। जब आप इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे, डॉट डॉट सो वन कंटिन्यूइंग dn अपॉन dny अपॉन dx n बार जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस वन, चलते चलते n माइनस वन, n माइनस टू, फिर डॉट डॉट सो वन, लास्ट में आते आते कहाँ, ऐसे 3 2 1, पावर घटते घटते पावर 1 तक हो जाएगी, x आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब ये क्या हो गया, कंटिन्यू प्रोडक्ट है n नेचुरल नंबर्स का, जिसको आप बोलते हो फैक्टोरियल n। तो x टू द पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, फैक्टोरियल n। इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हो, सिंपल सा काम है ना, बिल्कुल। तो अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा 0। कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंशिएशन के बाद, कुछ लिमिटेड टाइम के डिफरेंशिएशन के बाद 0 दे देंगे आपको, जैसे साइन वगैरह हो गया, ये कभी 0 ही नहीं देगा। जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, कुछ उस हिसाब के क्वेश्चन मैं आपको सामने रखता हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। शाबाश शाबाश बहादुर शाबाश। आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला जो है 2011-13 में पूछा गया है, दूसरा वाला 13, 14, 15 3 बार पूछा गया है, ठीक है। इसको देखिए, पहले वाले में क्या कह रहा है, x इक्वल टू tan ऑफ 1 अपॉन 8 log y, तो शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल प्लस 2x माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आइए करते हैं, देखते हैं ना। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है क्या, x इक्वल टू tan ऑफ 1 बाई ए log y, ठीक है। tan को इधर भेज दीजिए, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई ए log y। a को भी इधर भेज दीजिए, a tan इनवर्स x इज इक्वल टू log y। और करना चाहते तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, नहीं तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, या फिर log को भी इधर भेजे तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर बन जाएगा। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए क्या मिल रहा है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पता है ना आपको। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन y, और चूंकि y था इसलिए dy बाई डी एक्स बाई चेन रूल, ठीक है। ये बात हो गई a अपॉन 1 प्लस, ठीक। अगर आप यहां से कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आइए फिर से डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। या इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई ना। अब डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है dy बाई डी एक्स।
तो इस प्रोडक्ट में लगाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो d2y अपॉन dx2 प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx, dy बाई dx डिफ्रेंसिएशन करोगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो आपको मिलेगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू a y का हो जाएगा dy बाई dx। इधर ले लीजिए सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 और इधर आएगा तो dy बाई dx कॉमन हो जाएगा प्लस और 2x यहाँ पे ऑलरेडी था, a आके माइनस हो जाएगा माइनस a dy बाई dx और इधर बचा आपका g। ठीक, इस तरीके से हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नोट करिए जल्दी से, सेकंड वाला करते हैं बहुत तेजी के साथ। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू आपके पास है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो आपको प्रूव करना है क्या, y d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू g। आइए करते हैं। We have x इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तीन बार लगातार पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू कितना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन कीजिए, पैरामीट्रिक है, x भी थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और y भी थीटा के फॉर्म में। पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन याद है ना, तो पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का माइनस sin थीटा माइनस a sin थीटा प्लस b sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ठीक, और y तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो a cos थीटा और ये माइनस b और साइन cos थीटा का sin थीटा तो प्लस b sin थीटा। ओके, अगर आप देखें तो dy बाई डी थीटा आपको क्या मिला है, dy बाई डी थीटा आपको मिला है पूरा x, तो लिख लो dy बाई डी थीटा। इसी तरह से जुगाड़ से काम करेंगे, dy बाई थीटा पूरा x है। और अगर यहां देखें तो माइनस को कॉमन लें, माइनस को कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा जो कि पूरा y है, ये है माइनस dx अपॉन डी थीटा। अब चलिए जरा सा निकाल लें हम लोग वो dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, पैरामीटर वाला काम, dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा आपके सामने आया है x और ये है माइनस y, तो माइनस x अपॉन y क्या हो गया आपके सामने, ये dy बाई dx। ठीक, इक्वल टू माइनस x अपॉन y। डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो आपके सामने क्या है, इधर मिल जाएगा dy बाई ds का फिर से डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2, इधर x अपॉन y है, x अपॉन y यहाँ क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस बाहर रख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर x डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर y का dy बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, y स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, y स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस y प्लस x dy बाई dx, सबको एक साइड कर लीजिए, y स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू j। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखिए कितना आसानी के साथ ना, तो आपको डबल डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो और हम एक आध दो क्वेश्चन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा और d2x अपॉन d थीटा 2 इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा प्रूव करना है, और d2y बाई d थीटा 2 ये प्रूव करना है, d2y अपॉन dx2 प्रूव करना है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
और ये जो है पूछा गया है आपका 2012 में और 2017 में, दो बार ये भी पूछा गया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक चीज जो जनरली कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि वो होता है d2y अपॉन dx2 को वो ऐसे करने लगेंगे, जैसे d2y अपॉन d थीटा 2 अपॉन d2x अपॉन d थीटा 2 काटने लगेंगे d थीटा 2 d थीटा 2। ऐसा नहीं करना है ना, यहाँ से आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है d2y अपॉन d2x, ये वो चीज नहीं है, d2y अपॉन dx2 नहीं है। ठीक है, बात को समझ लीजिए। आपको पहले निकालना है dy बाई dx, उसका डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई dx2। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि d2y अपॉन dx2 निकालना है तो दोनों को दो बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिए। ठीक, एक ही बार डिफरेंशिएट करके आपका रिजल्ट आना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जो भी दिया गया है, पहले x दिया गया है, x को पिक कीजिए। x इक्वल टू कितना है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, थीटा पैरामीटर है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कितना, a कांस्टेंट है बाहर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा थीटा साइन थीटा का, तो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, सेकंड फंक्शन साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा। ठीक, तो आपके सामने माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, थीटा cos थीटा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a थीटा cos थीटा। ठीक है, पढ़ा रहने दीजिए। फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, d2x अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू a फर्स्ट फंक्शन थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन cos थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो थोड़ा सही से लिख दीजिए, d2x अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया है, a cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। क्या वही है जो प्रूव करना था? बिल्कुल सर वही है। आगे आइए, दूसरा पार्ट आपको दिया है y इज इक्वल टू कितना है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। चलिए करिए डिफरेंशिएट, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, माइनस लगाइए और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन थीटा cos थीटा का होगा साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, है ना। फिर माइनस लगेगा, प्लस लगता है, बट ये वाला माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस बना देगा। सेकंड फंक्शन cos थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, cos थीटा कैंसिल आउट। dy बाई डी थीटा आपके सामने क्या है, a थीटा साइन थीटा। फिर से निकालिए, dy बाई d2y बाई d थीटा 2 कितना आएगा, a फर्स्ट फंक्शन थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, चलिए पहले सेकंड कर लेते हैं, साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और फिर सेकंड फंक्शन थीटा साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ये आपको प्रूव करना था, हो गया। दो बातें हो गई प्रूफ। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है d2y बाई dx2, तो पहले आप dy बाई dx तो निकाल लो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। dy बाई d थीटा आपके सामने कितना आया है, a थीटा साइन थीटा, dx अपॉन d थीटा कितना आया है, a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा, a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, dy बाई dx कितना मिला है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, देखिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, बट डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आप फिर से लिखोगे क्या, d थीटा अपॉन dx। अच्छा, d थीटा अपॉन dx क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dx, इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया तो क्या हो जाएगा,
रखेंगे आप डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये अपान 1 है तो 1 अपान हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपान, मतलब 1 अपान में हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर पहले से बैठा है सेक क्यूब थीटा और नीचे बचा आपका ए थीटा। कितना आसानी के साथ प्रूव हो गया ना। तो जब भी एक बात पर कंफ्यूजन आपके सामने यही आती है कि जब आपने d2y बाई डी थीटा 2 निकाला है, d2x अपॉन डी थीटा 2 निकाला है, ये सिर्फ डिवाइड करके लाने लगेंगे, ऐसे काम नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या आएगा, d2y अपॉन d2x आता है, d2y अपॉन dx2 में अंतर है, इसका मतलब है कि dy बाई dx को फिर से डिफ्रेंशिएट किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक दीजिए। आप देखिए इस तरीके के सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। डिफरेंशिएशन बस इतना ही होता है हमारे लेवल पे, 12th लेवल पे बस इतना ही होता है। आपको इतनी बातें पूरी तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। जो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टॉपिक से हो आप हमारे पास जो है भेज सकते हैं, हम उसके लिए आपको क्वेरीज के नाम से एक अलग लेक्चर बना देंगे और सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी बताइए कि मैथ यहाँ अच्छी पढ़ाई जा रही है। धन्यवाद।